सा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं, तुझसा कृपालु नहीं, तुझसा दयालु नहीं, तुझसा कृपालु नहीं, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। श्रुति कहे जगत पिता तू ही प्यारे, श्रुति कहे जगत पिता तू ही प्यारे, बन्यो यशोमती सुत प्यारे 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 प्यारे, बन्यो यशोमती सुत प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। यशोमती गोद हेतु तुम प्यारे, यशोमती गोद हेतु तुम प्यारे, रोए लोट छिते प्यारे 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 प्यारे, रोए लोट छिते प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। पूतना ने गरल पिलाया तो ही प्यारे, पूतना ने गरल पिलाया तो ही प्यारे, वाऊ दिन गति धनी प्यारे 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 प्यारे, वाऊ दिन गति धनी प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। अघासुर बकासुर असुरन प्यारे, अघासुर बकासुर असुरन प्यारे, मारे पुण्य तारे सब प्यारे 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 प्यारे, मारे पुण्य तारे सब प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। अंगूठा छाप सखन को प्यारे, अंगूठा छाप सखन को प्यारे, बन गयो घोड़ा प्यारे 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 प्यारे, बन गयो घोड़ा प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। गोपिन ने को छाछ पर प्यारे, गोपिन ने को छाछ पर प्यारे, नाचे थे प्यारे 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 प्यारे, नाचे थे प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 प्यारे। तुम कृपालु प्रेमी नवस प्यारे, तुम कृपालु प्रेमी नवस प्यारे, अब हूँ जान्यो प्यारे 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 प्यारे, अब हूँ जान्यो प्यारे 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 प्यारे, तुझसा दयालु नहीं
प्यारे 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 तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 तुझसा दयालु नहीं तुझसा कृपालु नहीं दयालु नहीं तुझसा कृपालु नहीं तुझसा दयालु नहीं प्यारे 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 हरी लाल की जय गुरु सरकार की जय राधा वल्लभ लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे हरि शरण। जय जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्राविशत गीत कीर्ति है। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि शरण। भगवान श्री राम विनय में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु राम के समान कोई दीन बंधु नहीं और मेरे समान कोई दीन नहीं। न तो संसार में मेरे समान कोई दुष्ट शिरोमणि है और न ही प्रभु आपके समान दुष्टता का कोई हरण करने वाला है। इसलिए आप मुझ पर रीझ जाएं प्रभु, क्योंकि जिस पर आप रीझ गए वही सच्चा पुण्यात्मा है और पवित्र है। भगवान जीव का परम आश्रय है। भाई जी कहते हैं, चाहे सारा संसार तुम्हें भूल जाए, चाहे घर परिवार के सभी लोग तुमसे मुख मोड़ ले, चाहे तुम सर्वथा निराश्रय हो जाओ, एक बार हृदय से उनके परम आश्रय स्वभाव पर विश्वास करके मन ही मन उन भगवान का स्मरण कर लो।
महापुरुष कहते हैं तुम देखोगे तुम्हें कितना शीघ्र और कितना मधुर और निश्चित आश्रय मिल जाएगा। राधा बाबा कहते थे वो जो अनंत दयामय प्रभु हैं, उन प्रभु ने हम सबकी भी न जाने कैसे कैसे कितनी बार रक्षा की होगी, अब भी करते हैं। पर हम अभागे प्राणी हैं। ये जो बिना याचना के भगवान की करुणा मिल जाती है, अयोग्यता होकर भी भगवान की करुणा मिल जाती है, उसको हम भूल जाते हैं। इन घटनाओं से हमारे मन में प्रभु की मधुर स्मृति नहीं जागती। जीव को हृदय से प्रभु की दी हुई अनुभूतियों का आदर करना चाहिए। मस्तिष्क से नहीं, हृदय से परखना और हृदय में आनंद लेना। देखो, शरणागति या समर्पण एक बार ही होता है। और समर्पण भी वही है जो अनन्य और संपूर्ण होता है। हम भगवान से कुछ न मांगे, ये भी न मांगे कि प्रभु आपका भजन करूं, संकट में आ सकते हैं। इतना मांगने से भी क्यों, देव ऋषि नारद ने संतों का सत्संग प्राप्त किया, भगवान से प्रार्थना की कि मैं संतों का संग मिल गया तो भजन करूंगा, जिसके लिए भगवान का दर्शन होने पर भी उनको अगला जन्म शरीर धारण करना पड़ा। भगवान से बस यही याचना होनी चाहिए, भगवान आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आप दर्शन दो एक बार, मुझे तो आप में प्रेम होना है। एक भजन है ना, भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो। ऐसी कृपा करो दास पर, ऐसी कृपा करो, भूलूं अब नहीं नाथ, भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो, भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। करो ऐसी कृपा करो, भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। बस निरंतर प्रभु का स्मरण होने लगे तो प्रेम हो जाएगा, और निरंतर स्मरण तभी होगा जब भगवान से संबंध होगा। गीता जी में बात आई, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी शरीर छोड़ता है, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सब समय में भगवान का स्मरण रखना है, काम भी करना है अपना, और याद भी रखना है प्रभु को हर समय। अर्जुन जी के सामने तो युद्ध था ये, तो घर बाहर जो काम हो तो हम करते रहें, तो जिस वक्त पर जो मौका जो अवसर आ जाए काम करें, पर स्मरण होता रहे भगवान का। तो निरंतर भगवान का स्मरण कैसे हो, लगन होने से होता है। भीतर ये लगन होगी कि हमें भगवान को याद रखना है, लगन हो तो हो जाता है। ये लगन हो जाए कि हमें तो भगवान को याद रखना है, उपाय भगवान देते हैं, पर रुचि तो खुद की चाहिए, लालसा खुद की चाहिए, चाहना इच्छा खुद की चाहिए। संत महात्मा हैं, शास्त्र हैं, इनसे हमको मदद मिलती है। भीतर में भगवान को याद करने की एक लगन हो,
प्रभु ऐसी कृपा कर दो, अब मैं कभी भूलूं ही नहीं। ऐसी प्रार्थना प्रभु से बहुत बढ़िया है। प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसी कृपा कर दो, निरंतर आपकी याद आती रहे, हर पल प्यारे लगो, ऐसी कृपा कर दो, आपके चरणों में प्रेम हो जाए। ऐसा भगवान से कहते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए, यही मांगने की वस्तु है। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु भूलूं नहीं नाथ, भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो। जैसी प्रभु की इच्छा होगी वो तो हो ही जाएगा, डरने की क्या बात है। ये विचार आ जाए ना तो डर की भी स्थिति बदलने लगती है। संसार में तो माना हुआ संबंध है, हम न माने तो छूट जाए। तत्काल लाभ चाहिए तो जीवन में सत्संग में सुनी बातों पर गहराई से विचार करना चाहिए। उसके अनुसार तत्काल चलने से हमारी वर्तमान समय में लाभ हो सकता है। भगवान ने गीता जी में कहा ना, निर्ममो निरंकार श शांति मदगक्षति। ममता से रहित होना, अहंकार से रहित होने की बात भगवान ने कही है। ये दो बात भगवान ने कही है कि तुम ममता से रहित हो जाओ, तुम अहंकार से रहित हो जाओ। तो ममता तो अपनी वस्तुओं में होती है, मेरा है, मेरी है, और अहंकार शरीर में होता है कि मैं शरीर हूँ। अरे मैं शरीर कैसे हूँ? शरीर तो हड्डियों का ढांचा है, रक्त मांस जैसे मिट्टियों से भर दिया गया, उसमें तरह तरह के भीतर यंत्र फिट कर दिए गए। कहीं लीवर है, कहीं किडनी है, कहीं हार्ट है। आंखें अपना देखने का काम करती हैं, कान अपना सुनते हैं, सब यंत्र ही तो हैं, काम ही कर रहे हैं अपना। उसमें भगवान का एक चेतन अंश स्थापित हो गया, सब में शक्ति आ गई। जब तक वो चेतन अंश स्थापित नहीं होता तब तक वो निष्क्रिय रहता है शरीर। चेतन अंश भगवान का आ गया, भगवान का अंश, सब यंत्र काम करने लगे। कितनी भारी महिमा हो गई, इतना कुछ बनाया किया ढांचा, पर कुछ काम नहीं करता था जब तक भगवान का अंश उसमें नहीं आया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। और वो जीव शरीर के भीतर आकर ये कहे कि मैं तो यही हूँ, ये शरीर, ये मिट्टी, ये हड्डी का ढांचा है और ये दुनिया भर के यंत्र, ये सब मैं हूँ। अरे भाई तुम अलग हो, तुमसे सबकी सत्ता है। तुम नहीं रहोगे तो ये सब बेकार हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, कहीं कोई क्रिया शक्ति नहीं रही। हमने तो अहंकार किया ना कि मैं शरीर हूँ, तभी तो संसार अपना लगता है। शरीर के साथ संबंध है तभी संसार से संबंध है। शरीर से संबंध नहीं होगा तो संसार से भी नहीं होगा। यही जड़ अभिमान है। पर चिद अभिमान कहलाता है कि मैं भगवान का हूँ, जो सच्ची बात है, और केवल भगवान ही मेरे हैं, परम सत्य है। इसका तो हमें ध्यान करना है, चिंतन करना है, कल्पना करना है। अरे कल्पना तो शरीर संसार की है, हमारी आत्मा परमात्मा की कल्पना किस लिए? उसी से तो सृष्टि है, वही तो आधार है। कमरे में प्रकाश करते हैं तो कमरे के भीतर रखी हुई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अंधेरे में जो पड़ी थी, जो अभी तक दिखती नहीं थी, वो प्रकाश के कारण दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही भगवान का अंश जब उस शरीर में, पंचभौतिक शरीर में प्रवेश करता है तो वो क्रिया करता है। भगवान कहते हैं निर्ममो निरंकार स शांति मतिगच्छति। अहंकार से रहित हो जाओ, ममता से रहित हो जाओ। ममता तो भगवान के चरणों में होनी चाहिए। आसक्ति
संसार परिवार में न होकर भगवान के रूप में होनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण तीर्थ यात्रा भ्रमण में श्रीरंगम जब पहुंची, श्रीरंग क्षेत्र, वहाँ पे वो धनी मानी युवक तीर्थराम और उसके साथ जो दो वेश्याएं थीं, तीर्थराम को महाप्रभु ने प्रेम का दान किया और वेश्याओं का भी उद्धार कर दिया। तीर्थराम ने जब देखा कि पतित पावन प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने उनको गले लगाया और कहा, तीर्थराम तुम पापी नहीं हो, तुम तो पुण्यात्मा हो, तुम्हारे स्पर्श से मैं पवित्र हो गया, तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम तो भगवान के कृपा पात्र हो, मन से ग्लानि निकाल दो। करुणा में श्रीहरि सबका भला करते हैं, जो उनकी शरण जाता है उसके पाप नहीं रहते। महाप्रभु की ऐसी मधुर वाणी सुनकर उसको कुछ धैर्य हुआ, चरणों में महाप्रभु के मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो गया। वो हरिनाम मंत्र का उपदेश पाया, महाप्रभु से तिलक कंठी धारण करके शुद्ध वैष्णव। दोनों वैष्णव ने भी अपना अपना पापों का प्रायश्चित किया, निरंतर हरिस्मरण। अच्छा, जो तीर्थराम थे उनकी स्त्री भी थी, अपनी स्त्री पत्नी, उसका नाम था कमल कुमारी देवी। उसने अपने पति की ऐसी दशा देखी, तिलक कंठी भगवत भजन संतों का आश्रय गुरु बना लिया। उसकी पत्नी को बड़ा आनंद हुआ, परमानंद। सती साध्वी पतिव्रता पत्नी, वो तो अपने पति के चरणों का अनुगमन करने वाली थी। अत्यंत दीन भाव से प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करती है, गदगद कंठ से प्रार्थना करती है, प्रभु इस पापिनी का भी उद्धार कीजिए, मुझे भी अपने चरणों की शरण प्रदान कर दीजिए। जिससे कि संसार सागर से मैं भी पति के चरणों का अनुगमन कर सकूं। तो महाप्रभु की आज्ञा से तीर्थराम ने अपनी पत्नी को हरिमंत्र का, हरिनाम मंत्र का उपदेश दिया। वो भी अपना सारा धन कंगालों को बांटकर तीर्थराम के साथ हरिनाम संकीर्तन करने लगी। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव इस प्रकार 7 दिन तक बटेश्वर में ठहरे। भगवान के शरणागति की बड़ी भारी महिमा है। ते तु सर्वाणि कर्माणि, समस्त कर्म अपने मनसा वाचा कर्मणा कोई भी हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका संपादन होना चाहिए और भगवान का अनन्य चिंतन। शरणागत को निसंग होना चाहिए, भीतर से इतना निसंग होना चाहिए कि भीतर से वो अपने शरीर का भी संग न करे। निर्वैर होना चाहिए, किसी से शत्रुता का भाव ही नहीं होना चाहिए। अपनी सब इंद्रियों से वही कर्म करना चाहिए जो भगवान की ओर ले चले। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे भगवान से दूरी बढ़े। हर स्थिति में भगवान रक्षा करेंगे। यदि हम भगवान की शरण है तो भगवान शरणागत वत्सल हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान शरणागत की रक्षा करते ही हैं। इतिहास, पुराण, शास्त्र सब साक्षी हैं। महापुरुषों की वाणी साक्षी है। और भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करने का अर्थ है बेच देना। बेच देने का अर्थ है हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, प्रभु आप जैसे चलाओ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा,
जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे। शरीर भगवान को समर्पित, मन से, वाणी से, शरीर से। मन भी जो चिंतन करे, प्रभु जो कराना चाहे मन वो चिंतन करे, वहीं भ्रमण करे। भगवान की शरणार्थी सबसे सरल है, पर समर्पण नहीं होगा, संसार भी मिल जाए, भगवान के चरण कमल भी मिल जाए, तो फिर नहीं, बहुत कठिन है शरणागति। फिर तो शरण का अर्थ ही होता है समर्पण होना। और जो समर्पित हो जाता है, भगवान तो उसको प्रेम का दान, स्वयं का दान तक कर देते हैं। 7 दिन तक वटेश्वर में महाप्रभु ठहरे और वहाँ रह के धनी राम को उपदेश करते थे। प्रभु ने उससे कहा, बहुत ग्रंथों के माया जाल में मत पड़ना, भगवान केवल विश्वास से ही प्राप्त हो सकते हैं। संपूर्ण जगत की वैभव को तृण के समान तुम समझना। देखो महाप्रभु कैसा सुंदर उपदेश कर रहे हैं, कितना सार सार उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं उपदेश देकर, बहुत ग्रंथों के माया जाल में मत पड़ना, भगवान केवल विश्वास से ही प्राप्त होते हैं। संपूर्ण जगत का जो ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, धन है, ये तृण समझो और निरंतर भगवान नाम संकीर्तन में लगे रहना चाहिए। यही वेद शास्त्रों का सार है। मन इस तरह तीर्थराम और उनकी 2 सुंदरी वैश्याओं को प्रेम दान करके महाप्रभु श्रीरंग चले गए थे और श्रीरंगम में ही चातुर्मास किया था। जब वहाँ वर्षा समाप्त हुई तब प्रभु ने श्रीरंग से आगे चलने का विचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण तीर्थों का भ्रमण। देखो साधारण मनुष्य जिन कर्मों को करते हैं उन्हीं को महापुरुष भी किया करते हैं। लेकिन साधारण लोगों के कर्म अपने सुख के लिए होते हैं और महापुरुषों के जो कर्म होते हैं वो जीवों के कल्याण के निमित्त होते हैं। महात्मा संत तो स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं, उनको तीर्थ यात्रा की क्या आवश्यकता। न तो स्वर्ग की इच्छा है, न पवित्र होने की इच्छा है। अरे करोड़ों स्वर्ग उनके संकल्प से उत्पन्न हो सकते हैं। जगत को पवित्र करने की शक्ति उनमें स्वयं ही है। तो ऐसी स्थिति में महापुरुषों का तीर्थ भ्रमण केवल परोपकार के लिए, जीवों के उद्धार के लिए होता है। देखो महाप्रभु जब से निकले नवद्वीप से, और नवद्वीप में थे तो कितना प्रेम वितरण किया, संकीर्तन के माध्यम से कितना आनंद वितरण किया, मार्ग में कितनों का उद्धार करते हुए प्रभु चले, अभी तक उद्धार कर रहे हैं, सबको भगवत भजन में लगा रहे हैं, हरिनाम में, हरिनाम संकीर्तन में भगवान का विश्वास सबके हृदय में प्रकट करते चल रहे हैं। सर्वभूत हिते रताः महापुरुषों का प्रधान लक्षण कहा गया। केवल परोपकार के लिए, जीव कल्याण के लिए। तो नीलाचल से दक्षिण जगन्नाथपुरी से निकल के महाप्रभु दक्षिण प्रदेश में चले गए। जहाँ भी पधारे वहीं तीर्थ धन्य हो गए। वहाँ के स्त्री पुरुष नर नारी सब कृतकृत्य हो गए।
महाप्रभु महाप्रभु आनंद का वितरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलो जनार्दन भगवान ने, मानो भगवान ने, परमात्मा ने परोपकार और मोक्ष को लेकर तराजू में तोला, तो परोपकार का पलड़ा भारी जानकर उन्होंने परोपकार करने के निमित्त ही अजन्मा होकर भी 10 अवतार धारण किए। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। परोपकृति कैवल्य तोलयित्वा जनार्दन गुर्वीमुपकृतं मत्वा यवतारान दर्शाग्रहीत। भगवान सोचते हैं हम भी देखें, परोपकार बड़ा है कि मोक्ष की प्राप्ति बड़ी है। परोपकार बड़ा निकला, उसी के निमित्त अजन्मा होकर, अकर्ता होकर भी भगवान अवतार लेके कर्म करने लगे। अजन्मा होकर भी भगवान ने जन्म अवतार धारण किए और सृष्टि का परोपकार किया, उद्धार किया। अच्छा, चातुर्मास बिताया महाप्रभु ने, उन वेंकट भट्ट से विदा ली, श्रीरंग होते हुए ऋषभ पर्वत पर आ गए महाप्रभु। वहां पर महाप्रभु ने सुना कि स्वामी परमानंद पुरी महाराज यहीं ठहरे हुए हैं। तो इस बात को सुनकर चैतन्य महाप्रभु पुरी महाराज के दर्शनों के लिए उनके निवास स्थान पर गए और वहां जाकर उनके चरणों की वंदना की। पुरी महाराज दंडी स्वामी महाप्रभु को हृदय से बड़े प्रेम से आलिंगन करते हैं और 3 दिन तक दोनों साथ ही साथ रह के कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करते रहे। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आनंद। तो पुरी महाराज ने कहा महाप्रभु से, मेरी इच्छा है कि मैं भी पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करके गंगा स्नान के निमित्त नवद्वीप जाऊं। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव कहते हैं, आप तब तक चलो नवद्वीप, जगन्नाथ क्षेत्र की ओर। और नवद्वीप से लौट के आप पुरी में आ जाना, जगन्नाथपुरी में। मैं भी सेतुबंध रामेश्वर नाथ के दर्शन करते हुए शीघ्र ही जगन्नाथपुरी आने का विचार कर रहा हूँ। बोली श्री जगन्नाथ भगवान की। तो पुरी महाराज को तो कहा पहले नवद्वीप जाओ, फिर जगन्नाथपुरी आओ, तब तक मैं भी इधर दर्शन करता हुआ रामेश्वरम जाना है महाप्रभु को। बोलिए श्री रामनाथ स्वामी जी भगवान की जय। रामेश्वरम जाना है, रामेश्वरनाथ की जय। महाप्रभु कहते पुरी महाराज से, यदि भगवत कृपा हुई तो हम दोनों साथ ही साथ नीलाचल में मानो जगन्नाथपुरी में रहेंगे। इतना कह के महाप्रभु तो सेतुबंध रामेश्वर की ओर चल पड़े और पुरी महाराज ने जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। महाप्रभु तो अनेक वन पर्वत गांव होते हुए शैल्य पर्वत पर पहुंचे। वहां शैल्य पर्वत पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव, मां पार्वती। देखो आज पूर्णिमा है, कल से माघ के महीने का आरंभ है। तो माघ के महीने में सबसे प्रधान बात है, जिस जल से हम स्नान करें उसमें काला तिल छोड़ दें। और फिर स्नान करें, जिसको भी अर्घ्य दें काला तिल छोड़ कर दें। और माघ का महीना तो विशेष स्नान का ही महीना होता है। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में
पूरा महीने का कल्पवास होता है, जिसमें मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व है, सिद्ध, ऋषि, मुनि सब आते हैं, सब आते हैं भाग लेने के लिए, कल्पवास करने के लिए। तो कल से माघ का महीना आरंभ है। माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि भी आती है। माघ के महीने की बहुत महिमा है ना, आध्यात्मिक परमार्थिक दृष्टिकोण से भी बड़ी भारी महिमा है। तो शैल्य पर्वत पर पहुंचे महाप्रभु, अभी प्रसंग है, वहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बनाकर भगवान गौरी शंकर विराजते थे। क्यों? वहीं पर कार्तिकेय जी ने अपना स्थान बना रखा है, कार्तिकेय स्वामी ने। भगवान गौरी शंकर का नियम है संध्या के समय तो एक बार पहुंचना ही है वहाँ शैल्य पर्वत पर। तो वहाँ ब्राह्मण ब्राह्मणी के वेश में जो भगवान शिव पार्वती विराजमान थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पहुंचकर उनका आतिथ्य ग्रहण किया। मानो ब्राह्मण ने निवेदन किया भगवान शिव ने कि हे सन्यासी महात्मा, आज हमारे यहाँ भिक्षा करो। महाप्रभु ने आतिथ्य स्वीकार कर लिया और वहाँ से काम गोष्ठी पूरी होते हुए दक्षिण मथुरा में पहुँच गए महाप्रभु। वहाँ पर एक ब्राह्मण था। दक्षिण मथुरा पहुँचे महाप्रभु मदुरई की ओर। वहाँ एक ब्राह्मण था, प्रभु को उसने निमंत्रित किया। निमंत्रण करने का अर्थ है भिक्षा। एक बार आप भिक्षा करते हो, हमारे यहाँ ही बढ़िया रसोई पालो। तो ऐसे ही महाप्रभु सब जगह पहुँच के, अब देखो भगवान शिव को अवसर मिला तो उन्होंने आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। दक्षिण मथुरा में ब्राह्मण ने निमंत्रित किया और वो ब्राह्मण, बड़ी सुंदर कथा है इस ब्राह्मण की। परम भक्त है ब्राह्मण, अनन्य भक्त है भगवान श्री सीताराम जी महाराज का। तो नया प्रसंग अभी नहीं, अब आगे समय को दर्शित करते हुए महाप्रभु तो प्रभु अवतार लेकर ही कलियुगी जीवों का उद्धार करने के लिए, परोपकार के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण कर के उद्धार कर रहे हैं, जीव का कल्याण कर रहे हैं प्रभु। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। समय को दर्शित करते हुए आगे का प्रसंग आगे और वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय